अपनी बेहद खराब फॉर्म के चलते 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तो उसके साथ होना ही था, वो बहुत ज्यादा लेजी है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है और शायद अब कभी वो वापसी नहीं कर सकता। सारे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हार्ड वर्क किया, अपनी फॉर्म दर्शाई और 2013 में बतौर ओपनिंग बैट्समैन एंट्री मारी और उसके बाद उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सका। वनडे इतिहास में 3 बार डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिटमैन रोहित शर्मा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचना होगी, आप गिरोगे, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर। उसे बहुत दिनों से खून की खांसी हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि तुम स्कैन क्यों नहीं करवा लेते, पर उसे तो भारत देश के लिए खेलने की धुन सवार थी। उसने डॉक्टर को जवाब दिया कि क्या हो गया डॉक्टर, जब एक सैनिक हमारे देश के लिए गोली खा सकता है तो क्या मैं खून की उल्टी के साथ खेल नहीं सकता। लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब थे। जब रिपोर्ट्स आई तो पता लगा कि उसे कैंसर है और इसके क्योर के लिए उसे बाहर जाना पड़ा। वो कम से कम 1 साल तक अपने खेल से दूर रहा। लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि अब कभी वो वापसी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मेहनत की और वापसी करने के बाद उसने अपने वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट युवराज सिंह, जिनका कहना है कि अपनी तकदीर को तुम खुद लिखो और कभी जिंदगी में हार मत। हार्ड वर्क की बदौलत अपने आलोचकों को जवाब कैसे दिया जाता है, यह आप टीम इंडिया के केएल राहुल से सीख सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक लोग उसके टीम में होने पर सवाल या निशान लगाया करते थे, कहा करते थे कि वो कोहली का दोस्त है, सिर्फ इस वजह से टीम में बना हुआ है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई हालिया T20 सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस के बदौलत उसने साबित कर दिया कि वो अपने दम पर टीम में है। उसने ना सिर्फ विकेट कीपिंग की, जरूरत पड़ने पर उसने कप्तानी भी की और सबसे ज्यादा सीरीज में रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज भी बना। और गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचक चाहे कुछ भी कहते हो, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ। क्या आप लोग आईपीएल देखते हैं? और अगर आप आईपीएल देखते हैं तो मेरे पास आपके लिए आईपीएल से रिलेटेड एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अधिकतर आईपीएल देखने वालों को पता तक नहीं होता। तो चलो मैं आपको सवाल बताता हूं, आप भी बताइएगा कि इसका जवाब आपको आता था या नहीं आता था। सवाल यह है कि आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर एक मैसेज लिखा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो मैसेज कौन सा है और उसका मतलब क्या होता है? तो चलिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। इसका जवाब यह है कि आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर संस्कृत में एक लाइन लिखी होती है। वो लाइन है यत्र प्रतिभा अवसरा प्राप्नोति ही, और उसका मतलब होता है यहां प्रतिभा अवसर प्राप्त करती है। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।